तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर 28th का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें भी हमारे पास में ऑप्शन में इसका बी पार्ट अवेलेबल है। तो 28th का ए पोर्शन हम देख रहे हैं। इसके इज द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास मॉड फंक्शन गिवन है और इंटीग्रेट करना है माइनस 4 to 2 ऑफ दिस x प्लस 1 मॉड dx। और यहाँ पर हमको बताना है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम अगर मॉड एक्स का ग्राफ देखें, आपके पास फंक्शन है मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स। तो अगर हम मॉड एक्स का ग्राफ देखें तो हमको यहाँ पर ग्राफ मिलता है y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स। और जहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है ना, x का वैल्यू नेगेटिव है पर y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमको यहाँ पर माइनस आगे पुट करना पड़ेगा, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि x का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव कर देते हैं। पर अगर इसी ग्राफ को हमने x लिखा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, इसका मतलब ये है कि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें, इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ओके, ये हमारे पास में है वाई एक्सिस और यहाँ पर है x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ कहाँ पर, माइनस 1 पर। तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिला और एक स्ट्रेट लाइन मिला और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ही हमको इधर मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ हमने इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं x इक्वल टू माइनस 4 से x इक्वल टू प्लस 2 तक। ठीक है, 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस लाइन की इक्वेशन की, तो इस लाइन का इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिलना है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन हमारे पास में है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। जब हम x से x इक्वल टू, जब हम बात करेंगे -4 से -1 के बीच, ठीक है, तो इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस ऑफ x प्लस 1। ओके, जब हम यहाँ पर देखेंगे x इक्वल टू -1 से 2 के बीच में, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 1, है ना। तो ये हम समझ गए कि ऐसा क्यों लिखना है। ठीक है, तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है ना, जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट के बीच इंटीग्रेट करना है, मतलब x इक्वल टू -4 से x इक्वल टू प्लस 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये जो शेडेड एरिया है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, शेडेड एरिया हमको पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से ये शेडेड एरिया पता चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, सो इट इज़ द एरिया ऑफ दिस शेडेड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करें, मतलब एरिया फाइंड करें, तो इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है -4 to 2 ऑफ मॉड x प्लस 1 dx। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमको पता है हम इंटीग्रेशन को लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं, तो -4 से -1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे और वहाँ पर फंक्शन होगा -x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, और जब -1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो होगा +x प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ऐसा करना है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस एज इट इज़ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे -4 to -1। ठीक है, प्लस यहाँ पर वापस से x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, पर यहाँ पर लिमिट होगा -1 से 2। ऐसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस एज इट इज़ हम अपर लिमिट पुट करेंगे -1, तो हमको मिलेगा 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -4, तो हमको मिलेगा 16, और वो +16 होगा। क्यों, क्योंकि उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एज इट इज़। जब हम यहाँ पर
अपर लिमिट पुट करेंगे -1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -4, तो इट विल बिकम +4। ओके, तो ये हमने x की जगह पर पुट किया, ये हमने दोनों लिमिट यहाँ पर पुट कर दिया है प्लस। आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 4, और -1 पुट करेंगे तो मिलेगा 1, तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे और -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पुट किया है यहाँ पर x में अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आगे देख रहे हैं, माइनस एज इट इज़ ये हो जाएगा 15/2, सो 15/2, और ये हो जाएगा +3, ओके, प्लस एज इट इज़ आगे हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 +3, ओके, इज इक्वल टू माइनस, अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमको मिलेगा 6 + 15, सो 6 + 15 इज 21/2, प्लस हम इसे देखेंगे तो हमको मिलेगा 6 + 3 दैट इज 9/2। ओके, पर ये फर्स्ट वाला वैल्यू नेगेटिव होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर -1 -16 -15 होगा। ओके, तो माइनस ये हो जाएगा -15 + 6 विल बी 9, सो इट विल बिकम -9/2। ओके, और ये भी हो जाएगा 9/2, तो अल्टीमेट हमको मिला 9/2 + 9/2 9, तो आंसर आया 9। ठीक है, तो आपको इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने जो प्लस माइनस का गड़बड़ किया उसमें हमारा आंसर गलत आने वाला था, पर उसे चेक करके हम वापस से सही सॉल्व कर सकते हैं।